Hello, good morning student. Today we discuss about the female reproductive system, and in the last video we discuss about the male reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती हैं और किस किस में हेल्प करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंटेन ए पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट के अलोंग पेयर ऑफ ओवरीज होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो लोकेटेड होते हैं, ये सब पेल्विक रीजन में. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरी और ये सब होते हैं पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. तो ये द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम में पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी होती है जो कि इंटीग्रेटेड उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हो, जो सपोर्ट किस में करती हैं, जो सपोर्ट करते हैं एवोल्यूशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में एंड चाइल्ड केयर में. ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाता है. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ओवरी, ओविडक्ट के अलोंग, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिया एंड द मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओवरी के बारे में. ओवरीज क्या होती है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जो कि गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं. ओवरीज एब्डोमेन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है. एक ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है और वो कि पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है. लिगामेंट्स जो मसल्स को एक मसल्स को दूसरी मसल्स के साथ जोड़ता है, मतलब पेल्विक वॉल यूट्रस से अटैच होती है लिगामेंट के थ्रू. जिस ओवरीज का साइज है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में. ये ओवरी एपिथेलियम टिश्यू से कवर होके एक ओवरियन स्ट्रोमा में इनक्लोज होती है. ये स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड होता है. पहला है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेडुला. उसके बाद में है ओविडक्ट. ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब मतलब यूट्रस एंड विजाइना, ये तीनों क्या होती हैं? एसेसरी ग्लैंड होती है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड. जो फैलोपियन ट्यूब है उसका साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये किसकी साइड? पेरिफेरल, ओवरी के यूट्रस के पेरिफेरल की साइड एक्सटेंड होती है. जो उसके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं? ओवरी के फनल शेप्ड में होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? इनफेंडुलम. इनफेंडुलम के जो एजेस है उसके वे क्या रखते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम क्या कहेंगे? फिम्ब्रेंजिन, जो किस में हेल्प करती है? ओव्यूलेशन के जिस टाइम ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में जो ओव्यूम होता है उसके कलेक्शन पे ये हेल्प करती है. जो इनफेंडुलम है जो जाके किस में लीड करता है? ओविडक्ट में, जिसे हम क्या कहेंगे? एम्पुला. ओविडक्ट के एक वाइडर पार्ट के साथ ये लीड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला. जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का स्टेमस, जो कि एक नैरो ल्यूमेन होता है और जो जाके यूट्रस के साथ ज्वाइंट हो जाता है. अब देखो यूट्रस थर्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये सिंगल है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वूम भी कहते हैं. इसका यूट्रस की शेप इन्वर्टेड पीयर टाइप है. जो नाशपाती होती है ना, नाशपाती देखी हुई कि उसकी उल्टे है शेप. ये सपोर्टेड लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से सपोर्ट करती है, उसके साथ अटैच हो जाती है. जो यूट्रस है वो किस में जाके विजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू? सर्विक्स के अंदर के थ्रू विजाइना में ओपन हो जाता है यूट्रस. दो सर्विक्स की कैविटी है उसके हम क्या कहेंगे? सर्विकल कैनाल, जो कि विजाइना से बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करता है. जो यूट्रस की वॉल्स होती है वो 3 लेयर्ड वॉल टिश्यू होती है यूट्रस की. जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम. सेकंड जो मिडल है वो स्मूथ मसल्स की होती है, उसे हम क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम. और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम. ये सब लाइन यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट होती है. जो एंडोमेट्रियम है ना, वो जो मेनिस्ट्रल साइकिल होती है उसमें साइक्लिक चेंजेस में होती है. ये एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस के दौरान अंडरगो करती है मेनिस्ट्रल साइकिल के दौरान. और जो मायोमेट्रियम होती है ये क्या कर देती है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है जब भी बेबी की डिलीवरी होती है. ये दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है यूट्रस में. उसके बाद में हमें देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिया, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? मोन्स, पेब्यूक, लेबलिया मेजोरा, लेबलिया मोनेरा, हाइमिन
और कैलिट्रोइस। मोनस प्यूबिस है वो क्या होता है, फैटी एसिड का क्वेश्चन होता है जो कि स्किन को और प्यूबिक हेयर को कवर्ड करता है। कौन, मोनस प्यूबिस। मोनस प्यूबिस के बाद में क्या है, लेबिला मेजरा जो कि फ्लैसीफोल्ड टिश्यू होता है जो नीचे की साइड, मोनस प्यूबिस की नीचे की साइड एक्सटेंड होता है और जो वेजाइनिकल ओपनिंग को सराउंड करता है, उसके चारों, वेजाइनल ओपनिंग के चारों ओर होता है। लेबिला मेनोरा क्या है, ये भी पेड़ ऑफ फोल्ड टिश्यू है जो कि इसके अंडर होता है, लेबिला मेजोरा के नीचे होता है माइनोरा। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एक लेयर से कवर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन हाइमेन होती है। तो ये एक क्लोटरिस होता है जो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि अपर जंक्शन में लाई कर दोनों लेबिला मेजर और मोनेरा और यूरेथ्रल ओपनिंग के अबो में ये जंक्शन के ऊपर लाई करती है कोलेस्ट्रेल। जो हाइमेन होती है वो ओपन टर्न हो जाती है, मतलब फट जाती है कब, जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है या फिर फर्स्ट टाइम, मतलब कि कोई सडन फॉल हो जाता है, अचानक फॉल हो जाता है कुछ भी, या फिर एक्टिव पार्टिफिकेशन इन सब स्पोर्ट्स, मतलब कुछ गेम वगैरह भी होता है, तो इन सब कंडीशन के कारण ये हाइमेन लेयर फट जाती है। उसके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है ये और फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें पेयर्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर कुछ अमाउंट में फैट होती है, प्रेजेंट होती है इन मेमोरी ग्लैंड्स में। ये हर एक टिश्यू 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। ये लोब्स में क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई। ये एल्वोलाई क्या करती है, मोस्ट ऑफ मिल्क सिक्रीट करती है, जो कि क्या करता है, एल्वोलाई कैविटी में अंदर स्टोर मिल्क को सिक्रीट करता है। जो मोस्ट ऑफ सर्वेल मेमोरी डक्ट हैं वो किस में, मेमोरी एम्पुला में जाके फॉर्म होती है और जो कि किसके साथ, लेक्टिफरस डक्ट के साथ कनेक्ट होती है और जो किस में हेल्प करती है, मिल्क सक आउट करने में। जो लेक्टिफरस डक्ट होती है इसके थ्रू ये कि बेबी मिल्क को शक करता है। आज हमने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है।